आज माँ सरस्वती की पूजा समाप्त हुई थी। माँ सरस्वती की आरती करने के बाद लोगों ने गाजे बाजे के साथ माँ की शोभा यात्रा निकाली और भाव विभोर होकर माँ सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन किया। इस मौके पर अंतिम बार लोगों ने जय माँ सरस्वती का जयकारा लगाया और बोले, हे माँ, हमें ज्ञान और बुद्धि का भंडार दें, हमारे ऊपर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। उसी नदी में एक मेंढक भी रहता था। उसने भी पहली बार सरस्वती माता का जयकारा लगाया था। उसी समय एक भूखा कौवा खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। थक हार कर एक नदी किनारे मौजूद एक पेड़ पर जाकर बैठ गया कि तभी उसकी नजर नदी में तैरते मेंढक पर पड़ी और कौवा सोचने लगा, काश ये मेंढक पानी से बाहर आ जाए तो मेरा दिन बन जाए। मैं इसे अपना शिकार बनाकर अपनी भूख मिटा लूंगा। कौवा ये ख्वाब देख ही रहा था कि मेंढक उछलकर वहीं मौजूद एक पत्थर पर जा बैठा। कौवे की तो लॉटरी लग गई। बहुत ही चालाकी से वो उड़ते हुए गया और मेंढक को अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। अब मेंढक की डर से हालत खराब हो गई। वो मन ही मन माँ सरस्वती को याद करने लगा। हे माँ सरस्वती, मेरे प्राणों की रक्षा करो। ये चालाक कौवा तो आज मुझे नहीं छोड़ेगा। हे माँ शारदे, मेरी रक्षा करो। मुझे इतनी बुद्धि दो कि मैं इससे अपने प्राणों की रक्षा कर सकूं। मेंढक की पुकार सुनकर माँ सरस्वती ने सोचा कि ये मेंढक तो अभी अभी मेरा भक्त बना है। अगर मैंने इसकी रक्षा नहीं की तो जगत से मेरा सम्मान समाप्त हो जाएगा। ये सोचकर माँ सरस्वती मेंढक की जिह्वा पर बैठ जाती है। ऐसे में तुरंत मेंढक की बुद्धि खुल जाती है। फौरन उसके दिमाग में एक तरकीब आई। कुछ भी हो जाए, मैं डरूंगा नहीं। थोड़ी देर के बाद कौवा एक गुफा के पास जाकर मेंढक को नीचे रख देता है और जैसे उसे खाने के लिए अपनी चोंच आगे बढ़ाता है कि तभी मेंढक बोलता है, कौवा भाई, इतनी जल्दी मत करो। मुझे खाने में तुम्हें थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। कहीं ऐसा ना हो कि इधर तुम मुझे खाते रहो और उधर से इस गुफा का सांप आकर तुम्हें खा ले। तुम्हें अगर अपनी जान प्यारी है तो मेरी मानो, यहाँ मत रुको, कहीं और चल के मुझे खा लेना। कौवा सोचने लगता है, बात तो ये ठीक कह रहा है, मुझे कहीं और ही जाना चाहिए। ये सोचकर कौवा मेंढक को चोंच में दबाकर एक पेड़ पर जाकर बैठता है और मेंढक से बोलता है, अब बोलो, ये जगह तो ठीक है ना? यहाँ तो मुझे किसी से कोई खतरा नहीं है ना? आपकी जान का खतरा है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कल ही मैंने देखा था कि इस पेड़ पर एक दूसरा कौवा बैठा था और तभी एक काली और डरावनी बिल्ली चुपके से पीछे से आई और उस कौवे को खा गई। हो सकता है कि वो अभी भी यहीं हो। वैसे आपकी मर्जी, आप चाहो तो यहीं मुझे खा लो। नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना है। कौवा बिना देरी के वहाँ से मेंढक को लेकर उड़ जाता है और जाकर एक मंदिर के पीछे वाले दीवार पर बैठ जाता है और पूछता है, क्यों मेंढक, ये जगह तो ठीक है ना? अब आप पूछ ही रहे हो तो मैं बता देता हूँ। ये तो हनुमान जी का मंदिर है और मैं उनका परम भक्त हूँ। मुझे उनसे आशीर्वाद मिला हुआ है कि यहाँ पर मुझे अगर कोई हानि पहुँचाएगा तो हनुमान जी खुद उसको प्राण दंड देंगे। अब तो कौवा और भी ज्यादा डर गया और वहाँ से भी मेंढक को चोंच में दबाकर उड़ गया और आखिर में उसी नदी के किनारे जा बैठा और उसी पत्थर पर मेंढक को रखकर बोला, चलो मेंढक, मैं तुम्हें यहीं खाता हूँ। कौवा भाई, अब तो आप मुझे मार ही दोगे, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दो। चलो, तुम भी क्या याद रखोगे? बोलो, क्या अंतिम इच्छा है तुम्हारी? और जल्दी बोलो, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, अब और बर्दाश्त नहीं होता। मेंढक ने कहा, आपकी चोंच बहुत सख्त है, अगर इससे आप मुझे खाओगे तो मुझे असहनीय पीड़ा होगी, लेकिन अगर आप अपनी चोंच की धार को थोड़ा तेज कर लोगे तो मुझे तकलीफ थोड़ी कम होगी। कौवा मेंढक की बात मान लेता है और अपनी चोंच तेज करने के लिए दूसरी तरफ घूमता ही है कि मेंढक नदी में कूद जाता है। पानी की आवाज सुनकर कौवा देखता है तो देखा कि मेंढक नदी में चला गया। कौवा समझ गया कि मेंढक ने उसे बेवकूफ बना दिया और उसे अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर सच्चे मन से ईश्वर को पुकारा जाए
तो वो खुद भक्त की रक्षा के लिए आन पड़ते हैं। जिस तरह से मेंढक ने माँ सरस्वती का आह्वान सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ अपनी रक्षा के लिए किया, उसी तरह हमें भी सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर को याद करना चाहिए।